तो पहला क्वेश्चन आता है, कुड यू प्लीज टेल मी व्हाट इज द बेस्ट बैकअप पॉलिसी implemented in your database servers? Then what you have to start explaining. आपको क्या क्या एक्सप्लेन करना है बेसिकली। पहला एक्सप्लेन, जैसे कि आपने शुरू किया था कि मैं क्या करूंगा, एवरी वीकेंड आई विल टेक अ फुल बैकअप। फर्स्ट स्टेप। सेकंड, एक्सेप्ट वीकेंड और सैटरडे विल टेक अ डिफरेंशियल बैकअप। थर्ड स्टेप्स, यहां पे आपको कंडीशन सोचना है। ये दो चीज हर प्लान में, हर पॉलिसी में आप बोलेंगे कि एवरी वीकेंड में आपने क्या फुल बैकअप लिया, एक्सेप्ट वीकेंड सैटरडे यू विल टेक डिफरेंशियल बैकअप। ये सबके लिए कॉमन। लेकिन अब प्लान आता है कि ट्रांजैक्शन लॉग बैकअप, जिसको लॉग बैकअप कब होना चाहिए। तो लॉग बैकअप अब ये डिपेंड करता है किस सर्वर का लॉग बैकअप लेने वाले हैं। मैं कहता हूं कि मेरे पास एक बैंकिंग वाला डेटाबेस सर्वर है, तो उसका, और एक मेरे पास हो सकता है कि मेरे पास एजुकेशन वेबसाइट वाला एक डेटाबेस है, और ऐसा भी हो सकता है कि एक मेरे पास हो सकता है कि जो सिग्नल है, सिग्नल जो सपोज कीजिए फ्लाइट का, जैसे कि फ्लाइट का सिग्नल है, उसका एक सर्वर है। और एक और मेरे पास सर्वर है जो मान लेते हैं कि यहाँ पे जैसे ओला उबर का है सर्वर, उसका सर्वर है। सो बेसिकली हर सर्वर के लिए अलग अलग प्लान होगा, लेकिन जो प्लान चेंज होने वाला है केवल आपका चेंज होगा लॉग बैकअप में। शुरू में आपको फुल बैकअप आपको पता है वीकेंड में आपको लेना है। सपोज कीजिए आपकी कंपनी अमेरिका में काम कर रही है, तो वहां पे आपका जैसा सीएसटी टाइम जोन होता है, तो उसके हिसाब से सैटरडे होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप अपने इंडिया के हिसाब से यहाँ पे सर्वर सेटअप करेंगे। तो मैं, अगर मेरी वेबसाइट, मैं एग्जांपल लेता हूं कि फ्लिपकार्ट है, तो फ्लिपकार्ट इंडिया की वेबसाइट है, इंडिया में डेटाबेस सर्वर है, इंडिया की वेबसाइट है, यानी कि इंडिया की मोस्ट ऑफ द कंज्यूमर है जो यूज करते हैं फ्लिपकार्ट। तो इट मींस कि इंडिया के हिसाब से बैकअप पॉलिसी होना चाहिए। अगर कोई वॉलमार्ट की बात करता हूं, मान लीजिए वो यूके की है और मैक्सिमम यूके के पर्सन यूज करते हैं, तो वहां का बैकअप पॉलिसी यूके के टाइम के हिसाब से होना चाहिए। अगर मैं कहीं और किसी और कंट्री की बात करता हूं, जैसे दुबई की बात है, जैसे यूएई, यूनाइटेड अरब इमिरेट की बात करता हूं, तो वहां पे जैसे कि वीकेंड हम बात करते हैं कि यहाँ पे सैटरडे संडे को होता है, तो वहां पे फ्राइडे सैटरडे को ही वीकेंड होता है। तो वहां पे जो यूटिलाइजेशन होगा सर्वर का, वहां का सैटरडे संडे, यहाँ का इंडिया का सैटरडे संडे, वहां पे फ्राइडे सैटरडे होता है, संडे का वेब वर्किंग होता है। तो बेसिकली जहां के लिए आपका सर्वर काम करेगा, जिस लोकेशन के लिए, जिस रीजन के लिए, उस हिसाब से बैकअप पॉलिसी होगा। ये नहीं कि इंडिया में है तो हम कह रहे हैं सैटरडे को हम, या संडे को छुट्टी होती है तो मैं सैटरडे को बैकअप लेने वाला हूं, फुल बैकअप। तो आप पहले ये अंडरस्टैंडिंग लेंगे क्या कि अगर मैं बात करता हूं, एक एग्जांपल लेता हूं जिसे जिसे आपको पता लग जाए कि मैं यहां पे करता हूं सीएसटी टाइम नाउ, सीएसटी टाइम नाउ, मैं अमेरिका का टाइम करता हूं। तो देखिए यहाँ पे गुड मॉर्निंग होने वाला है। अगर मैं बात करूं कि 10 घंटा पहले मैं आपसे बात करता, तो बताइए कि इंडिया में कौन सा डेट होता है और अमेरिका में क्या डेट होता। अगर 10 घंटे पहले अगर इंडिया में होते तो कौन सा डेट होता और अमेरिका में क्या डेट होता, कोई बताएगा। अभी यहाँ पे 10:12 हो रहा है, तो 10 घंटा, 11 घंटा पहले इंडिया में 1 तारीख था और अमेरिका में 31 था। आपको पता होना चाहिए। क्लियर है। आपका मेरा स्क्रीन दिख रहा है आप लोग को। हाँ, दिख रहा है। तो मैं कह रहा हूं कि यहाँ पे जैसे अभी अमेरिका में टाइम हो रहा है 10:12 मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ओके। तो अगर मैं कहता हूँ 11 घंटा पहले यहाँ पे कौन सा डेट होगा,
और इंडिया में कौन सा डेट होगा? वहां पे सो 31st होगा इंडिया वहां में। पे 31st होगा। तो इंडिया में और आपका इंडिया में 1। 1 फरवरी होगा, और अमेरिका में आपका 31st। आपका नहीं, सॉरी, यहाँ पे इंडिया में आपका 1 फेब था, 10 घंटा पहले, और वहां पे आपका 31 जन था। ओके। तो अच्छा। आप जो सेटअप करने वाले हैं, अगर अमेरिका में, देखिए सर्वर ऐसा हो सकता है कि अमेरिका का सर्वर हो, लेकिन यहाँ पे यूज करने वाला यूजर कहाँ का है? इंडिया का है। तो उसको हम इंडिया के हिसाब से सेटअप करेंगे, सर्वर कहीं का हो। मैं कहूं कि इंडिया में सर्वर है, लेकिन यूके में वेबसाइट, जो वेबसाइट है यूके में यूज होता है, तो मैं इंडिया के टाइम से नहीं करूंगा, मैं यूके के टाइम से सेटअप करूंगा। ओके। ये माइंड में आपको प्लान होना चाहिए। अगर आईसीआई बैंक है, अगर इंडिया में यूज होता है, तो इंडिया के टाइम से सेटअप होगा, क्यों ना अमेरिका में वो सर्वर रखा हो। ओके। तो आपको ये समझना है कि कौन सी वेबसाइट है, कौन सी बिजनेस है, तो उस हिसाब से आप काम करेंगे। तो आपको ये माइंड में ये नहीं करा सैटरडे, हाँ ये बात जरूर माइंड में रखेंगे, जिस जोन में वो सर्वर वर्क कर रहा है, एक्सपोज हो रहा है, उस जोन के टाइम के हिसाब से वीकेंड में, सैटरडे में मैं लूंगा फुल बैकअप। और एक्सेप्ट यूके, दुबई, जो आपका यूनाइटेड अरब इमिरेट कंट्री, उस कंट्री में ये ट्रीटमेंट नहीं होगी, वहां फ्राइडे सैटरडे को होती है, सैटरडे संडे। तो वहां पे उस हिसाब से मैं फ्राइडे को लेने वाला हूं। ओके। या सैटरडे को लेने वाला हूं बैकअप। तो इस हिसाब से आप प्लान करेंगे, ये आपको आइडिया लग गया होगा फाइनली आपकी प्लानिंग क्या होनी चाहिए। अब बात करते हैं कि बेस्ट बैकअप पॉलिसी, तो उस हिसाब से आप इंप्लीमेंट करेंगे। दूसरा बात जो मेन यहाँ पे ऐड करने वाला हूं, आप बैकअप लेते हैं, आप अपने लोकल कंप्यूटर पे लेते हैं। क्लियर? जो आपका सर्वर है, जो आपका लैपटॉप है, उस लैपटॉप पे आप बैकअप लेते हैं, डी ड्राइव, ई ड्राइव, एफ ड्राइव। ओके। कल के डेट में वो लैपटॉप चोरी हो जाता है, वो लैपटॉप हो सकता है कि डैमेज हो जाता है, तो क्या बैकअप आप रीस्टोर कर पाएंगे? आप लोग से मैं पूछ रहा हूं कि जिस लैपटॉप में, मान लीजिए इसी लैपटॉप में, मैं इस लैपटॉप नहीं हो में, पाएगा। अब ये सर्वर मेरा सपोज कीजिए कि ये करप्ट हो गया, डेड हो गया, खत्म, ये स्टार्ट नहीं हो सकता बेसिकली। मैं इसको रिकवर, मतलब कि ये सर्वर स्टार्ट ही नहीं होने वाला, डिस्क यूज होने वाला नहीं है, तो फाइनली रिकवर नहीं करेंगे। तो बेसिकली एक ऐसा प्रोसेस होना चाहिए, जो आपने सी या डी ड्राइव में बैकअप लिया, उस बैकअप को एक सेफली प्लेस पे जाके ड्रॉप करना चाहिए। जैसे कंपनी आजकल के क्या कर रही है कि जब भी आप बैकअप लेते हैं सी या डी में, या लैपटॉप पे या सर्वर पे, ताकि जो भी आप बैकअप अगर सर्वर पे लेंगे तो फास्ट होगा। ओके। और नेटवर्क पे लेंगे तो स्लो होगा, क्योंकि नेटवर्क की स्पीड के हिसाब से बैकअप होगा। और आप अगर आप सेम सर्वर पे लेते हैं तो फास्ट हो जाएगा बेसिकली। तो अब कंपनी क्या करती है बैकअप पॉलिसी में, कि बैकअप तो लेती है, लेकिन एक प्रोसेस होता है, इस बैकअप को कॉपी करता है और आपके क्लाउड पे ले जाके इस बैकअप को ले जाके डाल देता है। तो ये पॉइंट इसमें बेस्ट बैकअप पॉलिसी में होगा, कि आपका बैकअप तो होगा लोकल डिस्क में, लेकिन उसी समय आपका बैकअप कॉपी होगा और वो चला जाएगा क्लाउड पे। हो सकता है कि एडब्ल्यूएस के ब्लॉक, एडब्ल्यूएस के स्टोरेज पे चला जाए, या अजोर के स्टोरेज पे चला जाए, या जीसीपी पे चला जाए। ये तीनों क्लाउड प्रोवाइडर है टॉप, अमेजन है, आपका माइक्रोसॉफ्ट है, और आपका गूगल है पब्लिक, जो गूगल जीसीपी है। तो तीन प्रोवाइडर है जो क्लाउड स्टोरेज प्रोवाइड करते हैं। तो जो भी आप बैकअप लेंगे, वो बैकअप क्लाउड पे जाना चाहिए। यानी कि कल के डेट में आपका सर्वर भी लॉस हो जाता है, आपका लैपटॉप भी डैमेज हो जाता है, तो क्लाउड वो खत्म नहीं होने वाला है, वहां से मैं बैकअप रीस्टोर कर सकता हूं आपके नया सर्वर पे। क्लियर? ये पॉइंट एक ऐड ऑन करना था मुझे। अब सिंपल सी एग्जांपल आपको देते हैं जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। सपोज कीजिए आपने बैकअप लिया डी ड्राइव पे, डी ड्राइव से एक प्रोसेस क्या करे, आपके गूगल ड्राइव पे ले जाके डाल दे उस बैकअप फाइल को।
तो क्या आपका सर्वर डैमेज भी हो जाएगा, आपका लैपटॉप डैमेज भी हो जाएगा, तो आप बैकअप उस गूगल ड्राइव से डाउनलोड करके आप क्या कर सकते हैं, नया सर्वर बना सकते हैं। तो गूगल ड्राइव जस्ट एज्यूम कीजिए कि वो आपका क्या है, क्लाउड है, और गूगल गूगल का बेसिकली क्लाउड है। क्लियर? क्लियर हो रहा है आप लोग यस को? सर। यस सर। आगे टॉपिक लेके चलते हैं, जिसमें मैं लिख रहा हूं कि बेस्ट इंडेक्स मेंटेनेंस प्लान टू इंप्रूव द परफॉर्मेंस इक्वल क्वेरी। तो देखिए, बेस्ट इंडेक्स मेंटेनेंस, अब पहले बात है कि मैं कहूं कि बेस्ट इंडेक्स मेंटेनेंस कैसे प्लान बनाते हैं। बेस्ट प्लान, इंडेक्स मेंटेनेंस प्लान ये है, इंडेक्स को बेसिकली, जब भी हम बात करें कि इंडेक्स का, तो इंडेक्स का जो भी फ्रेगमेंटेशन होता है, मैं आपको बताया था इंडेक्स फ्रेगमेंटेड है, तो उसका फ्रेगमेंटेशन कम से कम एफर्ट में, कम से कम टाइम में, अगर उसका फ्रेगमेंटेशन जो ठीक कर दे, वो हमारे लिए बेस्ट मेंटेनेंस प्लान है। और जब भी फ्रेगमेंटेशन ठीक हो जाए, तो जो भी क्वेरी, जो भी एप्लीकेशन चलेगा, वो फास्टर चलेगा, बेसिकली टू इंप्रूव परफॉर्मेंस ऑफ सिक्वल क्वेरी और एप्लीकेशन। तो बेस्ट इंडेक्स प्लान ये है कि टाइम टू टाइम, जब भी आपका फ्रेगमेंटेशन बढ़ जाए, जब भी आपका डेटा का फ्रेगमेंटेशन बहुत फैल गया, तो इंडेक्स मेंटेनेंस प्लान आपको फ्रेगमेंटेशन को फिक्स करने में हेल्प करता है। तो उसको बोलते हैं बेस्ट इंडेक्स फ्रेगमेंटेशन मेंटेनेंस प्लान। अब ऐसा नहीं कि आपने क्या किया, एक इंडेक्स मेंटेनेंस बना दिया, और वो बना दिया 6 महीने के बाद फ्रेगमेंटेशन ठीक करेगा, तो पता लगेगा कि इस 6 महीना जब भी ठीक कंप्लीट होगा, शुरू शुरू में जैसे फर्स्ट डे आफ्टर फ्रेगमेंटेशन इंडेक्स का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा होगा, एप्लीकेशन फास्ट चलेगा। लेकिन 1 महीने के बाद पता लगता है डेटा इंसर्ट हुआ, डिलीट हुआ, अपडेट हुआ, और आपका इंडेक्स का जो फ्रेगमेंटेशन है पूरा बढ़ गया, हाई हो गया, और 1 महीने के बाद परफॉर्मेंस स्लो हो गया। तो बेसिकली वो जो प्लान आपने बनाया है कि एवरी 1 मंथ, एवरी 6 मंथ इंडेक्स का मेंटेनेंस प्लान, इंडेक्स रिवील्ड होगा चाहे रीऑर्गेनाइज होगा, वो आपका बेस्ट इंडेक्स प्लान नहीं है। और एक और भी बात, मैंने कहा कि नहीं ये काम करूंगा मैं, वीकली नहीं कर लूंगा, फोर नाइटली करूंगा। तो अब क्या होगा कि 15 डेज, 2 वीक में करना चाहता हूं मैं, और पता लगता है कि इंडेक्स की फ्रेगमेंटेशन 1 वीक के अंदर ही बढ़ जा रही है। तो इट मींस कि हमें क्या करना है, मुझे रिव्यू करना है कि इंडेक्स की फ्रेगमेंटेशन आज मैं ठीक कर दिया, जैसे आज सैटरडे को ठीक कर दिया, तो क्या संडे को कैसा था, मंडे को कैसा था, और फ्राइडे को कैसा था, सैटरडे को कैसा था। इट मींस कि हमें यह देखना है कि सैटरडे टू सैटरडे में फ्रेगमेंटेशन का काफी अगर चेंज हो रहा है, हो सकता है कि थर्सडे को ही फ्रेगमेंटेशन बढ़ गया, तो इट मींस हमें थर्सडे को ही फिक्स करना पड़ेगा। तो उसको मैं बोलूंगा बेस्ट इंडेक्स मेंटेनेंस प्लान। ओके? आपको क्या इंडेक्स मेंटेनेंस प्लान आपको समझ में आया? क्वेरी है तो आप लोग रेज करो, ऐसे सुनने से कोई गेन फाइनली नहीं होगा, अंडरस्टैंडिंग इंपॉर्टेंट है। क्वेरी है, आप रेज करो कि इंडेक्स, हमारा बेस्ट इंडेक्स मेंटेनेंस प्लान है तो क्या पैरामीटर होना चाहिए। ये आपको अंडरस्टैंडिंग पूरे क्लियर हो? अगर आप कुछ नहीं बोल सकते हो तो आप ये काम कर सकते हो, रिएक्ट कर सकते हो। ओके? सर इसमें यही है, जैसे लाइक अपना बेस्ट बैकअप में आपने बताया, जैसे कि रिकवरी एंड टाइमिंग को लेके सेम इसमें भी ऐसा ही रहेगा। एंड देखिए, बेस्ट इसमें रिकवरी और बैकअप में अलग काम है। डाटा को बैकअप करना, यहाँ डाटा का बैकअप नहीं हो रहा है, यहाँ इंडेक्स को हम ट्यून कर रहे हैं। इंडेक्स को ट्यून करने का मतलब कि फ्रेगमेंटेशन, जैसे कि मैं आज अगर रिवील्ड करूंगा इंडेक्स, या इंडेक्स को मेंटेन करूंगा, तो जो फ्रेगमेंटेशन बढ़ते 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 100% हो गया, तो मैं ऐसे प्लान इंप्लीमेंट करूं कि फ्रेगमेंटेशन उसका बढ़े नहीं, हर समय जैसा 100% ना हो जाए। जब 100% फ्रेगमेंटेशन हो जाएगा, तो क्वेरी का परफॉर्मेंस घट जाएगा, डिग्रेड हो जाएगा बेसिकली। तो आपकी क्या रिक्वायरमेंट होना चाहिए कि जब भी फ्रेगमेंटेशन बढ़े,
तो उस फ्रेगमेंटेशन को डिफ्रैग कर दे, फिक्स कर दे फ्रेगमेंटेशन। तो पहले आपको फ्रेगमेंटेशन भी आपको पहले पता होना चाहिए। फ्रेगमेंटेशन मैंने पिछले क्लास में आपको एक्सप्लेन किया था कि इंडेक्स का फ्रेगमेंटेशन क्या है। जैसे मैं कहूं, मैं फिर से एग्जांपल आपको दोहराता हूं। मान लीजिए मेरे पास 3 बेडरूम है, और 3 बेडरूम के अंदर हो सकता है मेरे पास फ्रीक्वेंट यूज वाला सामान, जो भी आइटम से, तीनों रूम में रखा हुआ है। मैं कहता हूं कि मुझे उस जो फ्रीक्वेंट यूज वाला जो आइटम है मुझे चाहिए, तो मुझे तीनों रूम में जाना पड़ेगा। तो मेरा ये प्लान होना चाहिए कि एक ऐसे अरेंज करके हो, जैसे मान लीजिए कि आप किसी भी डिपार्टमेंटल स्टोर में जाते हैं, आपको पता होगा कि कहीं पे ग्रोसरी आइटम मिलता है, कहीं हो सकता है आपको जैसे फिक्स प्लेस बनाया गया कि यहाँ पे आपका जैसे ग्रोसरी मिलेगा, यहाँ शॉप्स मिलेगा, यहाँ पे आपका जो सर्फ मिलेगा, हो सकता है यहाँ पे आपका मसाले मिलेगा, एरिया डिफाइन है। कल के डेट में कोई बंदा गया आपके जैसा, परचेज करने वाला बंदा जाता है और उठा के, अगर सपोज कीजिए कि मसाले वाला आइटम को लाके सर्फ में डाल देता है, और ऐसे ही होते रहता है और कोई अरेंज करने वाला नहीं होता है, तो पता लगेगा कि मसाले की जगह मसाले नहीं मिलेगा, और हो सकता है कि सर्फ की जगह सर्फ नहीं मिलेगा। ऐसा होता है ना, कि आप कहीं सामान लेते हैं, उठा के कहीं रख देते हैं। अगर मान लीजिए कि उस डिपार्टमेंटल स्टोर में अगर बंदे ना हो जो एडजस्ट करते रहते आइटम की, ये आइटम इस ग्रुप का है तो वहां पे होना चाहिए, तो कुछ दिन के बाद ऐसे हालत हो जाएगा डिपार्टमेंटल स्टोर का कि आपने टारगेट किया कि कॉर्नर में इस ब्लॉक में यहाँ कपड़े मिलता है, कपड़े की जगह आपको पता लग रहा है कि सर्फ एक्सल मिलने लगेगा। ऐसा होता है, कभी आपने देखा है? और आपने भी किया होगा, मैं भी। सपोज किया मैंने फर्स्ट फ्लोर से कपड़े लेके आया, और मुझे नहीं लेना है, इन बिटवीन डिसीजन हुआ कि मैं नहीं लूंगा। तो आप जब ग्राउंड फ्लोर पे आते हैं तो वहां पे हो सकता है कि ग्रोसरी आइटम मिलता है, आप वहां पे रख के चले गए और बोल दिए कि इतना का बिलिंग करवा के चले आए। तो कल के डेट में अगर किसी को कपड़ा खरीदना है, तो क्या वो ग्रोसरी वाला फ्लोर से खरीदेगा? और हो सकता है आपके जैसे और भी बंदे जाते होंगे जो ऐसे करते होंगे। यानी कि इसको बोलते हैं डीफ्रेगमेंटेशन। जहां पे जिसको रहना चाहिए वहां पे है नहीं, पूरी फ्रेगमेंट हो गया। जैसे आपने डेटा इंसर्ट किया, 100 रिकॉर्ड इंसर्ट किया, और बाद में उसमें क्या हुआ कि आपने 90 रिकॉर्ड डिलीट कर दिया। अब सबको पता है कि 100 रिकॉर्ड वहीं पे मिलेगा, और वहां से जब वो गया 100 रिकॉर्ड लेने के लिए, तो वहां तो 10 रिकॉर्ड मिला, बाकी 90 रिकॉर्ड किसी और जगह मिला। तो इसको बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन। फिर से मैंने ये डीप फ्रेगमेंटेशन करने के लिए मैकेनिज्म को, जो मैंने आपको कहा कि वहां पे जो वर्कर है वो क्या करते हैं, उस आइटम को एडजस्ट करते हैं, उसको वहां पे उस ग्रुप में रखते हैं कि चलो ये वाला इंडेक्स है, इस इंडेक्स में ये डेटा होना चाहिए, इस ब्लॉक में ये वाला डेटा होना चाहिए, इस ब्लॉक में ये वाला आइटम होना चाहिए। तो उसे क्या होगा कि कल के डेट में या कोई भी बंदा जाता है तो उसको उस ब्लॉक में मिलेगा डेटा, उस ब्लॉक में वो मिलेगा। तो इस मैनेजमेंट को, ये जो जो वहां पे वर्कर जो काम करते हैं, उस मैनेजमेंट को आप बोलेंगे रिबिल्ड इंडेक्स, रीऑर्गेनाइज इंडेक्स। क्लियर? समझ में आ रहा है आप लोगों को कि फाइनली ये रिवील्ड यस सर। और रीऑर्गेनाइज इंडेक्स मेंटेनेंस क्या होता है? यस सर। जैसे हमने भी बहुत पहले जो क्लास लिया था उसमें लाइब्रेरी का एग्जांपल लिया था कि कहीं पे आपका मेडिसिन बुक्स है, कहीं पे आप गए तो पता लग रहा है कंप्यूटर का बुक है, कहीं पे प्रोग्रामिंग का बुक है, और कहीं डेटाबेस का बुक है। पहले इसे फिक्स मेंटेन करा कि इस डायरेक्शन में लेफ्ट वाला ब्लॉक में जाएंगे तो आपको डेटाबेस का बुक मिलेगा, राइट साइड जाएंगे तो प्रोग्रामिंग का बुक मिलेगा। लेकिन ऐसे लाइब्रेरी में बंदे गए, और मैं एक दिन की बात नहीं कर रहा हूं, पहला दिन गए 1,000 बंदे गए, 1,000 में कम से कम मान लेते हैं कि 25% मिस्टेक बंदे, 25% ऐसे बंदे हैं जो मिस्टेक किए, बुक लिए और लेके चल रहे थे कंप्यूटर का बुक, और कहीं पे हो सकता है कि कुछ ऐसे बुक उनको मिला, वो सोचे कि ये वाला बुक रख लेते हैं और ये वाला बुक और इंटरेस्टिंग है, उसको उठा के वहां पे रख लिया और वो बुक उठा के चल दिए, और आप डेस्क पे आके पढ़ने लगे। ऐसे एक्टिविटी करते करते
मान लीजिए कि आज के डेट में 25% एक दिन में खराब करते हैं बंदे। तो आपको लगता है 4-5 दिन के अंदर आपको लगेगा कि पूरा इधर का उधर हो जाएगा डेटा, और इधर का उधर बुक हो जाएगा। और कल के डेट में अगर किसी को, बंदे को, कॉमिक की बुक पढ़नी होगी तो पता लग रहा है कि कंप्यूटर की डेटाबेस प्रोग्रामिंग वाली ब्लॉक में रखा हुआ है, और जिसको डेटाबेस पढ़नी है वो कॉमिक वाले ब्लॉक सेक्शन सेक्शन में रखा है। तो इस टाइप के बिहेवियर को बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन, फैला हुआ यहाँ का वहां, यहाँ का वहां। और उसको फिक्स करने के लिए, उसको ठीक करने के लिए जो लाइब्रेरियन रखा जाता है और जो वो प्रोसेस करता है यहाँ का वहां रखते रहता है, इसको बोलते हैं रीऑर्गेनाइजेशन। और जब कंट्रोल से बाहर हो जाता है, मान लीजिए कि, सपोज कीजिए कि लाइब्रेरियन एक सप्ताह के लिए छुट्टी पे जाता है, और लोग कम से कम 100% पूरे डाटा इधर का उधर, बुक्स इधर के उधर कर देते हैं, तो उसके बाद हो नहीं पाता है। तो हम एक काम करते हैं, कुछ हायरिंग करते हैं 100 आदमी को या 20 आदमी को, 10 आदमी को एक जगह के, और उसके बोलते हैं कि ये काम करो, एक 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 किताब निकालो और मुझे एक फिर से दोबारा से सीक्वेंसिंग कर दो, कि कंप्यूटर यहाँ पे, जब कंप्यूटर आएगा तो यहाँ पे रखना है, कॉमी का इधर रखना है। तो ये वाला प्रोसेस को रिबिल्ड बोलते हैं, कंप्लीटली हटाओ और फिर से नया से सेटअप करो। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रिबिल्ड इंडेक्सेस। समझ में आया? अब यस सर। अब बात ओके करते सर। हैं नेक्स्ट, ये फुल बैकअप की बात करते हैं, डिफरेंशियल बैक की बात करते हैं। तो आप लोग ये काम बताइए कि अगर मैं पूछूं कि बेस्ट बैकअप पॉलिसी क्या है, तो ये काम कीजिए, मुकेश एक्सप्लेन कीजिए कि बताइए कि कैसे फुल जो बैकअप पॉलिसी आपने इंप्लीमेंट किया है, कब क्या होना चाहिए। इंडिया के हिसाब से सर्वर है, इंडिया में सर्वर है और इंडिया में यूजर है, तो हम क्या, कैसे बेस्ट बैकअप पॉलिसी सेटअप करेंगे, क्या होना चाहिए, कब फुल बैकअप होना चाहिए, कब डिफरेंशियल होना चाहिए, कब लॉग होना चाहिए। इंडिया के अकॉर्डिंग वीकली होना चाहिए। वीकली कब होना चाहिए? संडे। क्या? संडे होना चाहिए फुल बैकअप इंडिया के अकॉर्डिंग। और संडे को डिफरेंशियल फुल बैकअप क्यों होना चाहिए? संडे को ही फुल बैकअप क्यों होना चाहिए? फ्राइडे को क्यों नहीं हुआ, सैटरडे को क्यों नहीं हुआ, संडे को क्यों हुआ? वर्किंग होता है। संडे को कब वर्किंग, संडे को वर्किंग होता है या सैटरडे को वर्किंग होता है? वीकली जैसे कि संडे ऑफ होता है और हॉलीडे तो वर्किंग ही होता है। ठीक है, तो संडे को लेंगे फुल बैकअप, उसके आगे? डिफरेंशियल हो गया आपका डे, मतलब कि डे डे ले सकते हैं, पर डे। पर डे, तो क्या फिर संडे को भी फुल बैकअप, डिफरेंशियल बैकअप लेंगे? नहीं, फुल तो नहीं ले सकते हैं, डिफरेंशियल ही होगा। तो क्या डिफरेंशियल संडे को भी लेंगे, फुल भी लेंगे और डिफरेंशियल भी लेंगे? कोई संडे छोड़ बताएगा? के और संडे संडे को छोड़ के और डे ले सकते हैं। ले सकते हैं कि मंडे लेंगे? टू सैटरडे ले सकते हैं कि अभी भी लेंगे कंफर्म लेंगे। नहीं है? नहीं 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 नहीं, मंडे टू सैटरडे हम ले सकते हैं डिफरेंशियल। ले सकते हैं। हाँ, मैं पूछा कि बेस्ट पॉलिसी क्या होना चाहिए, तो ले सकते हैं। आपको अभी भी कंफ्यूजन है, लेंगे या नहीं लेंगे बैकअप? लेंगे, बिल्कुल लेंगे। और और क्या होगा इसके आगे? इसके आगे ट्रांजैक्शन। कि पूछना पड़ेगा, कम इंटरव्यूअर पूछेगा कि ये बता इसके बाद क्या करेंगे, पूछना पड़ेगा। ट्रांजैक्शन लॉग बैक वो 30 मिनट में लगा सकते हैं और 15 मिनट में भी लगा सकते हैं। वो कौन डिपेंड करेगा, वो कैसे डिपेंड होगा कि 10 मिनट में होना चाहिए, 15 मिनट में, आधे घंटे पे? ये कौन बताएगा? क्लाइंट क्लाइंट और ऑर्गेनाइजेशन के डिमांड के अकॉर्डिंग। तो अगर कंपनी के आप ही मालिक हो, आप क्या डिसाइड करोगे? 15 मिनट, 10 मिनट, 5 मिनट? उस पे क्या मतलब कि वर्किंग है, क्या मतलब कि अभी वर्क चल रहा है, उसके अकॉर्डिंग में, मतलब कि अगर मुझे पता है कि ये डेटा अभी मतलब जो काम चल रहा है वो डेटा इंपॉर्टेंट है तो उसके लिए मैं
15 मिनट्स वाला लगाऊंगा, नहीं तो 30 मिनट्स, उस पर चलो डिपेंड है। एक काम करते हैं, प्रकाश तुम बताओ फाइनली, क्योंकि अब तो प्रैक्टिकल वाला बात पूछ रहा हूँ मैं, तो अभी यहाँ पे लॉजिकल कुछ नहीं पूछ रहा हूँ। बेस्ट बैकअप प्लान में हम पहले एक संडे को फुल बैकअप लेंगे। संडे को फुल बैकअप इसलिए लेंगे क्योंकि बाकी हमारे मंडे टू फ्राइडे वर्किंग होता है, तो फुल बैकअप में हमारा सर्वर पे जब हम बैकअप लेंगे तो मंडे टू सर्वर फ्राइडे या कंज्यूम मंडे टू सैटरडे? नहीं, फुल बैकअप हम संडे को लेंगे। अब मंडे टू फ्राइडे काम होता है तो हम तो सैटरडे को काम फ्राइडे को नहीं फुल होता बैकअप। आपका? सैटरडे को काम नहीं होता तो फुल बैकअप सैटरडे क्यों नहीं, संडे क्यों? बाकी अदर डेज हम अल्टरनेटिव जैसे मंडे टू सैटरडे डिफरेंशियल बैकअप ले लेंगे। ओके। और उसके बाद जो हमारा ट्रांजेक्शन लॉग है ये हमारी कंपनी के ऊपर, ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर या क्लाइंट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितना डाटा लॉस रख सकते हैं, कि जैसे उनको 15 मिनट की रिक्वायरमेंट है या आधे घंटे रिक्वायरमेंट है हाँ, या यानी दो डेटा, मिनट का आप है तो कि। आप जो वर्ड यहाँ पे बोले थे, ये करेक्ट वर्ड था, हम्म, आपको ये बोलना था कितना लॉस अफोर्ड कर सकती है कंपनी। कंपनी कितना लॉस अफोर्ड कर सकती है, हाँ हाँ। उसके अकॉर्डिंग हम ट्रांजेक्शन लॉग लगाएंगे, ओके, आगे कुछ जिससे हमारा। आगे, आगे उसके बाद कुछ मैंने हाँ, प्रोसेस बताया था। जी जी। उसके आगे फिर हम करेंगे, ये लगाने के बाद हम कोशिश करेंगे कि इन फ्यूचर हमारा सर्वर करप्ट होता है या डाटा लॉस होता है तो कम से कम लॉस में, हमारा कम से कम टाइम में, हमारा कम से कम लॉस में डाटा रिकवर हो जाए। ओके, और भी इसमें कुछ प्रोसेस मैंने बताया था कि उस बैकअप को फाइनली हमें क्लाउड स्टोरेज पे वहां से मूव भी करने का जी प्रोसेस इन प्लेस करना होना चाहिए। कि जब भी बैकअप हो, देखिए फुल बैकअप हो, डिफरेंशियल हो, या लॉग बैकअप, कोई बैकअप होगा एट ए टाइम, वन टाइम। ओके, तो जब भी बैकअप हो तो एक मेरा और भी प्रोसेस होगा, जिस बैकअप को वो क्या करेगा, कॉपी करेगा और क्लाउड पे ले जाके उसको डंप करेगा। ओके, कि सर्वर कंप्लीटली डेड हो जाता है, सर्वर कंप्लीटली करप्ट हो जाता है, तो आप क्या कर सकते हैं कि उस क्लाउड स्टोरेज से बैकअप रिकवर कर सकते हैं। क्या है कि जिस सर्वर पे आपने बैकअप लिया है वो सर्वर कंप्लीटली डेड हो सकता है, उसकी पॉसिबिलिटी है। ओके, तो वन एडिशनल पॉइंट यू हैव टू ऐड, कि आप ये जो बताया एकदम सब कुछ सही है, फुल बैकअप, डिफरेंशियल और लॉग बैकअप। जब भी ये बैकअप होगा तो सारे बैकअप के बाद एक प्रोसेस होगा जो फाइल को कॉपी करेगा, बैकअप फाइल को, और उसको ले जाके क्लाउड पे कॉपी करेगा। ओके, क्लियर? यस सर। ओके, अनुज आप बताओ। क्लियर है सर। क्लाउड पे सर एक मेरा एक ये था सर, क्लाउड पे जैसे लाइक हम बैकअप को करेंगे, इसको जितनी भी फाइलें अपने स्टोरेज करेंगे, हम्म। तो वो एक बार आप बताएंगे सर किस मतलब किस लिए करेंगे कि। एक और बात बताता हूँ, मैं मान जी एग्जांपल लेता हूँ कि ये मेरा सर्वर है जो स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं। ओके, ये सर्वर इस कंप्यूटर पे है, डेस्कटॉप -JPA 9L, ये सर्वर का नाम है, मेरे कंप्यूटर का नाम है, ये लैपटॉप का नाम है, मान लेते हैं। ओके, तो जब ये सर्वर, मैं कहता हूं ये जो सर्वर है जिस लैपटॉप में मैं काम कर रहा हूं, ये सर्वर ही कंप्लीटली डेड हो गया। डेड हो गया, इट मीन्स आप इसको, स्टोरेज को अप नहीं कर सकते। ओके, तो जब ये सर्वर ही डेड हो गया तो इट मींस कि यहाँ पे जो आपने बैकअप कॉपी किया, मान लीजिए कि मैं एफ ड्राइव में या जी ड्राइव में मैंने बैकअप कॉपी किया था, ये पी बैकअप में। अब सपोज कीजिए कि ये जब ड्राइव माई कंप्यूटर पूरे डिस्क करप्ट हो गया, कंप्लीटली लॉस, या सर्वर डेड हो गया, तो क्या वो बैकअप मिलेगा मुझे? बैकअप तो मिलेगा नहीं ना, क्योंकि बैकअप इस सर्वर के अंदर था, डेटाबेस के अंदर, ये जो आपका ड्राइव था उस ड्राइव के अंदर बैकअप आपने पेस्ट किया था। क्लियर? तो जो बैकअप आपने लिखा था ना कि बैकअप डेटाबेस, डेटाबेस नेम टू डिस्क डी ड्राइव चाहे एच ड्राइव। ओके, तो जो भी आपने एच ड्राइव या जी ड्राइव किया हुआ था, तो जब एच ड्राइव, डी ड्राइव और ई ड्राइव कंप्लीटली खत्म ही हो गया तो बैकअप कैसे निकलेगा? तो इसी बैकअप फाइल को हम एक प्रोसेस लिखेंगे जो कॉपी करेगा और ले जाके क्लाउड स्टोरेज पे इसको ले जाके डाउन
करेगा, कॉपी करेगा। डंप मीन्स कॉपी। सपोज कीजिए आपकी गूगल ड्राइव है, तो गूगल ड्राइव पे ले जाके इस डाटा को क्या करेगा, यहाँ पे स्टोर करेगा। ओके। अब मान लीजिए सर्वर भी खत्म हो जाए, तो मैं क्या करूंगा, गूगल ड्राइव से आपके लैपटॉप से कनेक्ट करूंगा, आपके सर्वर से कनेक्ट करूंगा, और वहां से क्या करूंगा, इस फाइल को डाउनलोड करूंगा और सर्वर को बना दूंगा। कुछ समझ में आया? हाँ सर। क्लियर? यस, क्लियर। यस सर। गुलशन बताओ, क्या समझ में आया? गुलशन। यस सर, क्लियर। प्रिया, क्या समझ में आया आपको? सर एक बार और वो एक्सप्लेन कर दीजिए। ओके। देखिए, मैंने ये कहा कि जो आपका बैकअप प्लान है, आपने बैकअप लिया। सपोज कीजिए कि आप अपना मोबाइल का बैकअप लिया, क्या कि आपने कल फोटो शूट किया था, इमेज शूट किया था, और आपने मोबाइल का बैकअप लिया। लेकिन उस मोबाइल का बैकअप आपने कहाँ डाला, अपने लैपटॉप में डाला। ओके। तो जब लैपटॉप में डाला, एक मैं एज्यूम करता हूं कि आपका लैपटॉप, आपका तो मोबाइल डेड हो गया। हो सकता है कि आपका लैपटॉप भी डेड हो जाए, हो सकता है। जब लैपटॉप डेड हो जाएगा, तो जो बैकअप आपने लैपटॉप में रखा था, वो आप दोबारा नया जो मोबाइल परचेज करने वाले उस पर डाल नहीं सकते। तो जो आपने कॉपी किया था लैपटॉप के अंदर, उसको लैपटॉप में ना कॉपी करके आप किसी क्लाउड पे डाल दिए होते। जैसे मैं एग्जांपल, छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, गूगल ड्राइव। आप जानते होंगे कि गूगल ड्राइव पे आपने उस बैकअप फाइल को, जो इमेज आपने शूट किया था, जो फोटो आपने शूट किया था, जो वीडियो शूट किया था, जो डेटा आपने रखा था मोबाइल के अंदर, उसको आपने गूगल ड्राइव पे रख दिया, या अजोर के, माइक्रोसॉफ्ट के स्टोरेज पे रख दिया। तो इट मींस कि आपका लैपटॉप भी डेड हो जाएगा, मोबाइल भी डेड होगा, तो आप रिकवर कर सकते हैं। क्लियर? जी सर। तो बेसिकली ये आपका बेस्ट बैकअप पॉलिसी है कि कल के डेट में आपका लैपटॉप भी डेड हो गया, सर्वर भी डेड हो गया, उसके बाद भी आप पूरे डेटा को रिकवर कर पा रहे हैं। तो उसको मैं कहूंगा बेस्ट बैकअप पॉलिसी। और आपको कम से कम टाइम लगना चाहिए। और आपका सर्वर, आपका जो डेटा है बैकअप होगा, वो हर समय के लिए अवेलेबल होगा। सपोज कीजिए कि मान लीजिए कि ये वीडियो है, वीडियो मैंने अपलोड कर दिया। आपको लग रहा है कि ये वीडियो लॉस हो सकता है। ये लॉस इसलिए नहीं होगा कि गूगल अपने स्टोरेज पे इसको डंप किया है। मैं अपने लैपटॉप के अंदर जो वीडियो रिकॉर्ड किया हूं, जो क्लासेस रिकॉर्ड किया हूं, ये लॉस हो सकता है। मेरा हार्ड डिस्क डैमेज हो गया, करप्ट हो गया। मान लीजिए कि मेरी हार्ड डिस्क 20 ईयर्स का हो गया, इसकी एक गारंटी थी 5 ईयर का, तो ये डैमेज हो सकता है, इसकी पॉसिबिलिटी है। लेकिन मैं इसी वीडियो को मैं गूगल ड्राइव पे डाल दूं, माइक्रोसॉफ्ट के ब्लॉब स्टोरेज पे डाल दूं, डेटा लेक पे डाल दूं, या जीसीपी के, एडब्ल्यूएस के S3 बकेट पे डाल दूं, यानी जो भी क्लाउड पे डाल दूं, तो बेसिकली वो लॉस नहीं होने वाला है। क्लियर? तो अभी आप लोग को कोई डाउट नहीं होना चाहिए बेसिकली, कि आपका प्लान में थोड़ा सा चेंजेज है। आपको जब भी एक्सप्लेन करना है तो बताना है कंपनी को, फुल बैकअप आप वीकेंड पे प्लान कर रहे हैं, एक्सेप्ट जो भी वीकेंड जो आपने प्लान किया फुल बैकअप का, उसके अलावा आप डिफरेंशियल बैकअप का प्लान करेंगे। और जो आपका लॉग बैकअप होगा, वो प्लान करेंगे आपका कंपनी कितना लॉस एफोर्ड कर सकती है। कंपनी, आपकी कंपनी, और आप किसी कंपनी के लिए काम कर रहे हैं, तो वो कंपनी कहती है मुझे 10 मिनट का लॉस एफोर्ड कर सकता हूं, एक्सेप्टेबल है, आधे घंटे का एक्सेप्टेबल है, या 4 घंटे का एक्सेप्टेबल है। तो आप उसके हिसाब से आप बैकअप, ट्रांजैक्शन लॉग बैकअप सेटअप करेंगे। जर्नली आपसे मैं बात करूं जो बताने के लिए, आप कहेंगे कि मेरी बैंकिंग वेबसाइट है, बैंकिंग डोमेन है, डाटाबेस, तो हम उसको एवरी 10 मिनट्स बैकअप लेते हैं, लॉग बैकअप। अगर कोई डेवलपमेंट का काम होता है, तो उस पे 4 आवर बोलेंगे। अगर कहूंगा कि जैसे यूनिवर्सिटी और कॉलेज की है, तो उसको मैं, जैसे कि उसको आधे घंटे या 60 मिनट कुछ भी बता सकते हैं। लेकिन बैंकिंग बहुत क्रिटिकल है, तो मैक्सिमम, मिनिमम से मिनिमम आप 10 मिनट आप बोलेंगे।
ठीक है। तो ये बैकअप बैकअप पॉलिसी, और जो भी बैकअप होगा उस बैकअप को हमें नेक्स्ट स्टेप होगा कि इसको हम कॉपी करेंगे आपके डिस्क से, जो भी आपके सर्वर के डिस्क से, क्लाउड स्टोरेज पे। तो ये बेसिकली आपका होगा बेस्ट पॉलिसी, जिसे आप क्या कर सकते हैं, सर्वर कभी भी लॉस होता है, सर्वर कभी भी डैमेज होता है, तो उस क्लाउड स्टोरेज से आप किसी भी सर्वर को, कहीं भी नया सर्वर आप बना सकते हैं। आपकी डिपेंडेंसी एक सर्वर पे नहीं होगी, एक डिस्क पे नहीं होगी, क्लाउड पे होगी। और क्लाउड पे लॉस होने का कम चांसेस इसलिए है कि क्लाउड पे मल्टीपल जोन में मल्टीपल सर्वर होता है और डेटा रेप्लिकेट होते रहता है सारे जोन में। तो एक जोन में डैमेज डाउन होगा, दूसरे जोन से आपका बैकअप मिल जाएगा, यानी ऑल टाइम 24x7 आपको डेटा अवेलेबल होगा। क्लियर? तो आज ये काम करते हैं, आज के लिए इतना ही रखते हैं। ओके, अगर क्वेरी है तो आप क्वेरी कर सकते हैं। रिकॉर्डिंग ऑफ कर रहा हूं।